हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक सिंह आप सभी का अपने परिवार एसके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताइएगा आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोग का मिक्सचर एंड इरिगेशन कल खत्म हो गया था चैप्टर। अब हम लोग आज से चलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो है ना चैप्टर का नाम होगा आज का प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, लाभ और हानि। तो आज हम लोग कवर करेंगे लाभ और हानि। इसके भी टाइप वन, जिस तरह अभी तक टाइप बाय टाइप हम लोग करते आए हैं उसी तरह इसके भी, है ना, टाइप बाय टाइप इसके भी हम लोग करेंगे। आगे क्वेश्चन जितने होंगे तो आज हम लोग इसका बेसिक समझेंगे, फिर इसके टाइप वन से देखेंगे, फिर टाइप टू, टाइप थ्री, जितने भी टाइप होंगे हम लोग इसको क्रमशः देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, लाभ और हानि होता क्या है ना। तो देखिएगा लाभ, तो लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट या लाभ, है ना, इंग्लिश में प्रॉफिट। तो इसको डाल लेते हैं पहले हम लोग इसकी हेडलाइन, लाभ और हानि, और हानि। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हम लोग समझते हैं लाभ क्या होता है। लाभ क्या होता है, ठीक है, लाभ बराबर, समझिएगा पहले अपने दैनिक जीवन से कि जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु हम लोग खरीदते हैं दुकान से, है ना, या मार्केट कहीं भी जाके खरीदते हैं। मान लीजिए ये मार्कर मैंने खरीदा 30 रुपए का, ठीक है। अब मैंने किसी अपने फ्रेंड को या किसी को कोई लेना चाहा मेरे से, तो बोला कि मेरे को मार्कर दे दो। मैंने दिया उसको कितने में, 35 रुपए में। तो 5 रुपए का मुझको मेरे को क्या हुआ, लाभ हुआ। और अगर मान लो मैं इसको 25 रुपए में दिया होता तो 5 रुपए की मेरे को हानि हुई होती, है ना। तो ये होता लाभ हानि। तो कहने का मतलब लाभ हम किसमें निकालते हैं, जैसे क्रय, अगर क्रय क्या हुआ हमारा, कम हुआ विक्रय से, है ना, विक्रय ज्यादा हो गया, मान लीजिए बेचने का मूल्य ज्यादा हो जाता है और खरीदने का कम, वहां हमको प्रॉफिट होता है। और जहां पास खरीदने का मूल्य ज्यादा रहता है और बेचने का कम, वहां लॉस यानी हानि होती है। तो लाभ बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य, है ना। ये भी समझिएगा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए विक्रय मूल्य मतलब होता है जब हम कोई भी वस्तु बेचते हैं वो वाला प्राइस, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, सेलिंग प्राइस। इंग्लिश में इसको लिखते हैं सेलिंग प्राइस। और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इसी को हम लोग एसपी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसको सीपी। ध्यान रखिएगा जहां एसपी लिखा है वो उसका मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, और कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी क्रय मूल्य उसका। ठीक है, तो लाभ बराबर इसका हम लोग फार्मूला बना लिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब क्यों ऐसा बना कि मैं बताया कि अगर बेचने, जब हम लोग कोई वस्तु बेचते हैं उसका प्राइस ज्यादा होता है हमको खरीदने वाले प्राइस से। वही वस्तु अगर मान लीजिए 10 में खरीदे, बेचे 15 में, तो 5 रुपए का हमको प्रॉफिट हो गया। अगर वही वस्तु हम लोग 10 में खरीद रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का हमको लॉस हो जाता है। ठीक है ना। तो ये तो लाभ बराबर हो गया। हम लोग समझ लें कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता क्या है। सेलिंग मतलब बेचना, किसी वस्तु को बेचना, क्रय मूल्य कॉस्ट यानी मतलब किसी वस्तु को खरीदना। अब हानि का देखिएगा, हानि बराबर होगा, अब इसी का उल्टा हानि। हानि मतलब देखिए अभी लाभ हो रहा था, तो लाभ का उल्टा ही हानि होता है, इसीलिए इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। तो क्यों ऐसा हुआ कि हम लोग अगर जैसे बताया ना अभी कि खरीदे अगर ज्यादा में बेचे कम में, तब वहां हमको हानि होगा। ये तो आप लोग नॉर्मली समझ रहे होंगे, अभी कुछ भी खरीदते हैं बेचते हैं उसी में आप लोग काउंट इतना कर सकते हैं कि किस में हम लोग निकाल सकते हैं लाभ और हानि। अब इसी के हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग अभी तक प्रतिशत पढ़ के आए हैं, तो इसी में लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है और हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, इसके भी थोड़ा सा हम लोग फार्मूला यहाँ क्लियर कर लेंगे, ताकि आगे क्वेश्चन जो भी आए तो हम लोग उसको करते हुए आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लिए ना, ये लाभ बराबर क्या होता है। ठीक है, ये लाभ का फार्मूला हो गया और ये हानि का। ध्यान में रखिएगा, इतना वो नहीं है कि बनेगा ना किसी से।
ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखेंगे हम लोग लाभ प्रतिशत बराबर, नहीं यहाँ पास एक चीज और समझ लिए, फिर चलते हैं आगे। बट्टा, ठीक है ना, बट्टा नाम सुनिए, डिस्काउंट बट्टा, पर इसको रहने देते हैं, अभी लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम बट्टा को भी समझ लेंगे ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए, अभी ना आएगा समझ में, ठीक है। तो इतना लिख लिए ना। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रतिशत में कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग और उसको भी नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम लोग एक आध दो क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं इसको। तो देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, हम लोगों ने देखा लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। और अब यहां से देखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, है ना, प्रतिशत तो हम लोग पढ़ के आ गए हैं ना, फर्स्ट क्लास हम लोग की प्रतिशत की थी जब हम लोगों ने सीरीज चालू की थी, ठीक। लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे हानि प्रतिशत, तो हमेशा काउंट किस में होता है, मतलब डिपेंड किस चीज में करता है। जैसे हम लोग खरीद रहे हैं ना कोई चीज, तभी ना उसी में डिपेंड करेगा कि हम लोग कुछ चीज खरीदेंगे तभी ना बेचेंगे उसको। तो अब डिपेंड किस में हो रहा है, क्रय मूल्य में, मतलब क्रय मूल्य में हमको क्या निकालना होता है, लाभ और हानि निकालना होता है क्रय मूल्य में। जैसे मान लीजिए 10 का कोई चीज खरीदे तो हम लोग कम में बेच दिए तो वहां हानि हो गई, 88 का कोई चीज खरीदे यानी क्रय मूल्य किए ना, क्रय किए, अगर 20 में बेच रहे हैं मतलब कि उससे ज्यादा तो वहां लाभ हुआ, तो काउंट किस में होता है, क्रय मूल्य में। इसलिए इसका प्रतिशत जो निकलेगा, जैसे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, हमेशा काउंट किस में होगा, क्रय मूल्य में। तो नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य मतलब खरीद कितने में खरीदा गया, और ऊपर क्या आएगा, यही लाभ प्रतिशत है ना, तो लाभ कितने का लाभ हुआ, यहाँ लाभ प्रतिशत नहीं है लाभ है, ठीक है ना, कितने का प्रॉफिट हुआ ये चीज लिखिए। अब प्रतिशत है ना तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला, ठीक है। इसी तरह हम हानि प्रतिशत का भी देख लेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला समझ में कि ये क्यों होता है, यहाँ लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे सब, है ना, लाभ बटा क्रय मूल्य ही क्यों होता है, क्या है कि हम लोग लाभ या हानि कुछ भी काउंट करते हैं तो किससे करते हैं, क्रय मूल्य से ही करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत ये, अब इसमें भी मैं बताया कि काउंट किसमें होगा, क्रय मूल्य में ही होगा, ठीक है ना। तो नीचे ये क्रय मूल्य लिखे, क्रय मूल्य, और ऊपर हानि प्रतिशत निकालना है, सबसे मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा हानि प्रतिशत का फार्मूला हो गया, है ना। तो कहने का मतलब कि डिपेंड किस में करता है, लाभ या हानि, क्रय मूल्य में, इसलिए हमको काउंट किस में करना होता है, लाभ हो या हानि, है ना। प्रतिशत में अगर कर रहे हैं तो नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, ऊपर लाभ हो रहा तो लाभ लिखेंगे, हानि हो रही तो हानि लिखेंगे, और सबसे मल्टीप्लाई, तो हमारा हो गया फार्मूला। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का फार्मूला आप लोग नोट डाउन एक बार कर लीजिए। फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन समझते हैं और थोड़ा सा बट्टा भी देख लेंगे कि इसी से बट्टा है ना, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, वो कैसे मिलता है। तो नोट डाउन कर लिए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा और समझते हैं इसको, बट्टा समझते हैं थोड़ा सा। बट्टा क्या होता है बताइए, ये बट्टा नाम कहीं सुने हैं, बट्टा, अगर इसको इंग्लिश में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट, है ना, बट्टा है डिस्काउंट। अब ये चीज आप लोग कहीं सुने हैं कि ये बट्टा डिस्काउंट, डिस्काउंट नाम तो सुने होंगे, बट्टा कम सुने होंगे, बट्टा हिंदी है ना तो हिंदी कम सुनेंगे, आप लोग इंग्लिश से है ना। तो डिस्काउंट मतलब कि कोई चीज हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट, ऑफर में दी जा रही है ना, डिस्काउंट में। जैसे तो हमेशा आप इतना समझिए, इसका अलग से ही एक चैप्टर है, हम लोग वहां चीज समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझिए कि ये दिया किस में जाता है, मतलब इसका काउंट किस में होता है। जैसे क्रय मूल्य, लाभ और हानि तो क्रय मूल्य में काउंट होते हैं, ये किस में होता है, तो एक होता है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, मतलब जो जैसे हम लोग कुछ चीज लेते हैं ना, कोई बासु बड़ी चीज लिए तो उसमें प्राइस को टली होती है, लेकिन दुकानदार हमको बोलता है 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, आपके इतने में पड़ जाएगी। तो देखिए मतलब अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब कि जो चीज उसमें छपी होती है, अंकित मूल्य, छपी मतलब जो चीज जो प्राइस उसमें लिखी होती है किसी वस्तु में, वो अंकित मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य मतलब अंकित मूल्य में जितना डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया वो, वही होता है हमारा बट्टा। बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब बट्टा कहाँ मिलता है, अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो जो हमको मिलेगा वो हमको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 110 की कोई वस्तु है, ठीक है, मैं
बेच रहा हूं इसको 90 में, ठीक है, 90 में बेच रहा हूं, तो हमको डिस्काउंट कितने का मिला, तो हम लोग इसमें माइनस कर देते हैं, तो पता चला हमको कि 20 रुपए का क्या मिला, डिस्काउंट मिला हमको। तो यहाँ हम लोग बट्टा किसमें काउंट करते हैं, ये समझिए कि बट्टा किसमें करते हैं, अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। हमेशा अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही क्या होता है, बट्टा होता है। इसको लिखते हैं मार्केट प्राइस या एमआरपी जो डाली होती है, और इसको तो पता है कि सेलिंग प्राइस, ठीक। तो इसको एमपी लिख देते हैं, मैंने एमआरपी लिखा है इसलिए कि आप लोग समझे कि मार्केट प्राइस होता है ना, इसको एमपी बस लिखते हैं, अगर लिखना हो तो कि अंकित मूल्य को एमपी बस लिखते हैं, मार्केट प्राइस। तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो इतना इसका फार्मूला। अब चलेंगे हम लोग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, उससे अच्छे से हम लोग को कंफर्म हो जाएगा, फिर हम लोग ऐसे लेवल बाई लेवल बढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, समझिएगा। मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु की कीमत है, मान लीजिए कि उसका क्या मूल्य है, मान लीजिए खरीदा वो कितने में, ठीक है ना, कोई वस्तु का क्रय मूल्य है 10,000, ठीक है, 10,000 रुपए, ये हुआ क्रय मूल्य। और उसने क्या किया, इसमें विक्रय मूल्य उसका क्या हो गया, ये विक्रय मूल्य 8,000। अब पूछ रहा है इसमें कि लाभ हुआ कि हानि, लाभ या हानि, बताइए। मैंने खरीदा तो 10,000 में, अब बेचा कितने में, 8,000 में, बताइएगा। अभी तो इजी है, आप लोग ऐसे मुंह में बता देंगे कि क्या है ना, लाभ है कि हानि है, तो क्या है इसमें हानि। हमको साफ दिख रहा है कि मैंने खरीदा तो ज्यादा में, बेच कम में रहा हूं, मतलब मेरे को 2,000 रुपए का हानि हो रहा, तो वही वाला फार्मूला था, यानी हानि वाला, हानि है ना, तो हानि बराबर क्या होता था, फर्स्ट वाला फार्मूला ध्यान करिएगा, उन्होंने फर्स्ट लिखा था कि 10,000 माइनस का 8,000 कितने का हुआ, 2,000 का, 2,000 रुपए की क्या हुई, हानि हुई, है ना। तो फार्मूला ही था हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। अब चलेंगे हम लोग एक दो और इसको देखते हैं इसी तरह की क्वेश्चन फिर से। जैसे मान लीजिए 5,000 रुपए दिया है कि 5,000 रुपए की वो कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है, ये खरीदता है, खरीदा लिख देते हैं, 5,000 रुपए की कोई वस्तु खरीदा, कि कोई वस्तु खरीदा तथा उसे 5500 रुपए में क्या किया, 5500 रुपए में बेच दिया, तो बताना कि लाभ या हानि क्या हुई। जी, 5,000 की कोई वस्तु खरीदता है और 5500 में उसे बेच देता है, तो बताना है लाभ या हानि कितना हुई इसको। तो आप बताइए इसमें क्या हुआ होगा, मैंने 5,000 की कोई वस्तु खरीदी और 5500 में बेच दिया, बताइए मेरे को क्या हुआ, 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे पता हमको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, बताइए बताइए, कैसे पता, मैंने बेचा ज्यादा में खरीदा कम में, यानी कि यहाँ क्या होगा, हमको लाभ होगा। तो लाभ बराबर में बताते क्रय मूल्य माइनस इसका विक्रय मूल्य, तो लाभ में क्या होता है, मैंने बेचा ज्यादा में ना, तो इसको लिखेंगे पहले कि बेचा कितने में, विक्रय मूल्य माइनस का 5,000, यानी कि क्रय मूल्य 500 रुपए का क्या हुआ, हमको प्रॉफिट हुआ, तो हमारा तो लाभ हानि होगा। हम लोग अभी तक बेसिक में एकदम चल रहे हैं, ये चीज हम लोग समझ लिए हैं। अब देखेंगे लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो मुफ्त अपने पास की कोई वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है, इसे, है ना, कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपए है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए, है ना, लिखे दे रहा हूं क्वेश्चन ही कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 8,000 रुपए, इसे कितना में बेचा जाए कि 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो, इसे कितने में बेचा जाए, कितने रुपए में
बेचा जाए कि 25% का क्या हो, लाभ हो। बताइए, छोटा सा क्वेश्चन है, भी बेसिक में समझेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 25% का क्या हो, प्रॉफिट हो, हमको लाभ हो। तो बताइए, क्रय मूल्य दिया है हमको और लाभ भी दिया 25%, अब हमको निकाल लेना है। तो इसका डायरेक्ट देखिएगा, 8,000 रुपए दिया है ना, 25% का लाभ हो। अब यहां थोड़ा सा समझिएगा, लाभ और हानि का केस एक है ना, केस फर्स्ट। यहां समझिएगा लाभ और हानि। जब कोई चीज दिया है, जब किसी वस्तु में प्रॉफिट होगा ना, प्रतिशत में प्रॉफिट होगा, मान लीजिए 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर उस वस्तु में हम इसको काउंट करेंगे तो क्या करेंगे कि वो वस्तु 125% हो रही है, ठीक है। अगर 25% का ही लॉस हो रहा हो, हानि हो रही है, ठीक है, तो कितना होगा, 25%, 100 में 25 माइनस होकर कितना बचेगा, 75%। समझे यहाँ पास कि जब 25% का लाभ होता है तो वो 100 से 25 एक्स्ट्रा होती है, अब 25% का हानि तो 100 से 25 माइनस होता है। जैसे हमको डायरेक्ट करना है अगर काउंट, तो यहाँ 125% कर देंगे, काहे काहे कि यहाँ पास 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ से काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल 4, 8 3 16, 16 4 20, हासिल 2, 8 का मार 2 10, यानी कितने का हुआ, ये वाला जीरो आ गया। 10,000 रुपए हमको यहाँ से प्राप्त हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो 125%, मान लीजिए कोई समझ नहीं पा रहा कि 25% में 125 क्यों करूं, तो 25% में ही निकाल सकता है। समझिएगा थोड़ा सा उसको भी यहाँ पास, ठीक है। 8,000 दिया था क्रय मूल्य, अब 25% दिया ना, तो वो 25% में काउंट कर ले, ठीक है ना। 25% का जब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 2 जीरो कैंसिल किया, 25 सट्टा कितना होता है, 25 चाको सब 200, 200 हुआ और एक जीरो, यानी 2,000 रुपए यहाँ से मिले उसको। तो 2,000 तो उसको प्रॉफिट हुआ ना 25% में, क्रय मूल्य टोटल था 8,000, तो टोटल कितना हो गया, 8,000 प्लस 2,000, तो बराबर कितना हो गया, 10,000 रुपए। समझ में आया पास ये कैसे हुआ कि हम लोग अगर डायरेक्ट 125% करेंगे तो ये जो हम लोग बाद में ऐड करते हैं इसको ये नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। ये तो हमको प्रॉफिट आया, 25% का मान आ गया, हमको निकालना तो 125 का है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट पा जाते हैं अपना मान। और यहाँ पास हमको पहले 25% का मान निकालने, फिर टोटल का मूल्य में ऐड कर दिए, तो हमको टोटल प्राप्त हो गया कि कितने रुपए में बेचा था वो, तब जाके उसको 25%, ये 25% का क्या मिल गया, हमको प्रॉफिट मिल गया। तो 8,000 की चीज में 25% का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो वस्तु कितने में बेची गई थी, मतलब 10,000 रुपए में बेची गई थी। तो हम लोग अगर डायरेक्ट निकाल लेते हैं 125%, तो डायरेक्ट आ जाता है कि 10,000 में बेची गई थी। अगर प्रॉफिट निकाल के फिर ऐड करते हैं तो पता चल जाता है कि इतने में 10,000 में बेची गई थी, मतलब प्रॉफिट बाद में ऐड करना पड़ता है फिर इसमें। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई होगी। एक आध दो और एग्जांपल इसको और अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अपने एग्जांपल की ओर। हम लोग एक आध एग्जांपल से पहले थोड़ा सा और इसकी मेथड समझेंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा था मेथड, अभी देखा था कि कौन सा है ना, हम लोग फार्मूले बेस से देखा था, या फिर बोले तो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन वाले से देखा था कि ये लाभन। हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अभी इसको, यही वाले क्वेश्चन को। 8,000 जो हमारा क्रय मूल्य था, सीपी था, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सीपी बराबर 8,000 और लाभ बराबर कितना दिया था, 25%। हमको अब यहाँ से डायरेक्ट करना हो, है ना, कि अगर मान लीजिए वो वाली हमको समझ में नहीं आ रही है तो इसको बोलते हैं रेशियो मेथड, है ना, रेशियो मेथड। तो यहां से देखेंगे रेशियो मेथड, 25% का मान क्या होता है, 25% का 1/4, मतलब कि 4 से वस्तु क्या हो रही है, एक प्लस हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ हो रहा है, इसलिए क्या होगा, प्लस होगा, 4 से 5 हो जाए ये रेशियो। अब हमको मान दिया सीपी, यानी 4 की वैल्यू कितनी दी है, 8,000, तो 4 की वैल्यू कितनी है, हमको 8,000 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे तो कितना आ गई, 2,000। अब हमको काय की वैल्यू मान निकालना है, 5 का, यानी टोटल का,
विक्रय मूल्य कितने में बेचा गया, तो कितने में बेचा गया था 5 में, यानी कि 5 गुणे 2000, तो कितना आ गया 10,000 जी। तो हमारी रेशियो मेथड हो गई। जो आप लोग को इजी लगे वही आप लोग करिएगा। चाहे तो ये वाली की 8,000 जो था मैंने बताया था उसमें 125% करके तो डायरेक्ट आ गया था, और एक ये था कि 8,000 में पहले हमने 25% का मान निकाला, फिर जो आया तो उसमें ऐड कर दिया क्रय मूल्य, तब मान निकल गया। तो हम लोग 3 मेथड इसके सीखे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपने से लेके मैं एक और दे रहा हूं आप लोग को, उसको करिएगा जल्दी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 50,000 है, ठीक है। 50,000 क्या है, सीपी है। सीपी मतलब समझ रहे हैं ना, क्रय मूल्य। अब इसमें उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि कितने की हो रही है, 20% की। इसको तीनों फॉर्मेट में आप लोग बताइए जल्दी मेरे को। तो देखिएगा, फर्स्ट क्या करेंगे, 5,000 हानि हो रही है 20% की, तो हम लोग 20 लिखे डायरेक्ट साहब, ये 2 जीरो कैंसिल किए, यहां आ गया 5 दूनी 10, 10 हुआ और 2 जीरो अलग, 1,000। 1,000 क्या आ गया, हमको हानि आ गई, ठीक है। 1,000 की हानि हो गई, और हमको निकालना क्या है, एसपी, जो कितने में बेचा होगा, ठीक है। तो एसपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5,000 में 1,000 माइनस कर देंगे। आप लोग को मैंने बताया था फार्मूला शायद कि हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य, यही ना था। तो हानि तो हमको ऑलरेडी निकाल आई है, तो हानि तो निकालना नहीं है। अब 1,000 आया ना, तो बेचा कितने में गया होगा, सेलिंग प्राइस। तो 5,000 की जब खरीदा हम लोगों ने वस्तु खरीदी, 1,000 का क्या हो गया, हानि हो गई। तो बेचे कितने में रहे होंगे, 4,000 रुपए में। इतने में बेचे गई नहीं होगी वस्तु, 4,000 में। 5,000 की खरीदे, 1,000 की हानि होगी, मतलब 4,000 में बेचा गया था। अब सेकंड देखेंगे आप लोग, सेकंड मेथड कि मैंने बताया था कि 100 में इसको कम करना है, ज्यादा लाभ होगा तो ज्यादा करेंगे, हानि होगा तो उसको जितना होगा उतना कम कर देंगे। मतलब यहाँ 5,000 है और 20 है ना, तो यहाँ 80% लिखेंगे, ये 2 जीरो, 80% लिखे ना। क्यों लिखे 80%, मतलब 80 क्यों लिखे, यहाँ पास 20% था, 100 में 20 माइनस कर दिए, ये 2 जीरो कैंसिल, 8 पंचे 40, आज 1 2 2 जीरो ये लगा दिए। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल आया कि 4,000 रुपए में वस्तु बेची गई रही होगी। अगर 20% की हानि होती है 50,000 में, तो 4,000 रुपए की उसको हानि हुई होगी। अब देखेंगे एक और रेशियो मेथड, ठीक है, इसको बोलते हैं रेशियो मेथड। तो रेशियो 20%, हम लोग पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है ना। अब 5 रुपए की वस्तु है, मतलब 5 रुपए बराबर क्रय मूल्य। 5 रुपए नीचे वाला जो होता है वो ये जो हम लोग खरीदते हैं वो होता है। 1 रुपए की उसमें हानि हुई, यानी 5 रुपए से हम लोग बेचे कितने में, 4 में, यानी कि 5 की वैल्यू तो दी है 5,000, 50,000, ठीक है ना। तो 5 एक कम यहाँ से कितना आ गया, 10,000, या हम लोग 5,000 इसको मान के चल रहे थे, ठीक है, 5,000 मान के। तो 1,000 की, अब 1,000 का गुणा कितने में कर दिए, 4 में, तो कितना आ गया 4,000 रुपए। तो वस्तु कितने में बेची जा रही थी, 4,000 रुपए में। हम लोगों ने तीनों मेथड से देख लिया कि वस्तु कितने में थी, 5,000 की खरीदी गई थी, 20% की हानि के बाद हम लोग तीनों मेथड से इसको समझ लें कि 4,000 आए। जिस मेथड से आप लोग को इजी लगे उसी मेथड से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। रेशियो मेथड हो या फिर ये वाली कि 100 में कम करके या ज्यादा करके, एक नॉर्मल जो एकदम सिंपल होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को तीनों मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक आध दो और एग्जाम्पल लेते हैं, करते हैं। चलिए आपके सामने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके आया है, इसको करिए, फिर आज की क्लास यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो करिएगा, हमको दिया है क्रय मूल्य, लाभ दिया है, यहाँ से ये लाभ नहीं है, ये लाभ प्रतिशत है, ठीक है, लाभ प्रतिशत हमको निकालना। तो इसको निकालिए, चलिए मैंने बताया था साथ फार्मूला, फार्मूला से लग के डायरेक्ट आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो देखिएगा लाभ प्रतिशत बराबर क्या था, फार्मूला मैंने बताया था, लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ होता था, लाभ कितने का था, लाभ बाटे क्रय मूल्य। मैं बताया था कि क्रय मूल्य में हमेशा काउंट होता है, गुणा 100, मतलब कि लाभ कितना है 20 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 400 गुणे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटे 5, यानी कितने प्रतिशत आ गया
प्रतिशत में 5%, लाभ प्रतिशत बराबर 5%। ठीक है, तो ये तो हमारा छुटकू से एक क्वेश्चन हो गया जिसको हम लोग बहुत इजीली से समझ लिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य दिया था, सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य। ठीक है ना, मतलब कॉस्ट प्राइस, हम लोग जो खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। और लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, 20/100 है ना, 400 में निकाल दे तो 5% का क्या होता है, परसेंटेज में 5% की प्रॉफिट होती है और रुपए में 20 रुपए की 400 वस्तु को। तो चलिए हम लोग आज क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर कल हम लोग देखेंगे और इसके फर्स्ट टाइप से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो टाइप वाइज अपना बढ़ते चलेंगे। ठीक, तो बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, छोटा सा कमेंट और फ्रेंडों को शेयर कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा जो ना किया होगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।